हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। और कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई ये जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, या आप कह लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। और हम ये बात करेंगे कि CUET PG के थ्रू हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर कौन कौन से MSc कोर्सेज के अंदर आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है, क्या उसका सेफ स्कोर रहता है, लास्ट ईयर क्या था, अब क्या रह सकता है, आप जिन कोर्सेज में एडमिशन लेंगे उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है, फीस कितनी होती है उन कोर्सेज की, एलिजिबिलिटी क्या होती है, और उसके अलावा हम बात करेंगे आखिर में कि जो हॉस्टल्स हैं वो कैसे मिलेंगे और उन हॉस्टल्स की फ़ी क्या होती है। इसके पहले मैं कवर कर चुका हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, पूरा मैं कवर कर चुका हूँ, JNU का कवर कर चुका हूँ, DTU का कवर कर चुका हूँ, NSIT BHU, ये कॉलेजेस मैं कवर कर चुका हूँ। इनमें मैं बता चुका हूँ कि कैसे एडमिशन्स होंगे MSc के अंदर, क्या सीट्स रहेंगी, फ़ी क्या रहेगी, हॉस्टल्स कैसे मिलेंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ। फिर भी आप लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पर्सनली काउंसलिंग करनी है, लाइव इंटरेक्शन करना है मेरे साथ, तो मैंने ये कुछ डेज फिक्स किए हैं। इन डेज के ऊपर मैं लाइव सेशंस करूँगा काउंसलिंग के। 23 जून को मैं सेशन करूँगा DU MSc फिजिक्स एडमिशन के ऊपर, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 11 बजे से 11:40 तक। जूम के ऊपर ये सेशन होंगे ना, जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर होंगे उनको मैं जूम के ऊपर हम लोग आपस में बात करेंगे। 23 तारीख को ही शाम को एक और सेशन होगा 5:30 से 6 बजे तक, वो भी MSc फिजिक्स के लिए होगा स्पेशली। 24 जून को सुबह 11 बजे से 11:40 तक MSc केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। 24 जून को शाम को लाइफ साइंस, बायोलॉजी और जूलॉजी, आपके कौन कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल सकते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए। DTU NSIT MSc एडमिशन्स के लिए 25 जून सुबह 11 बजे, और 25 जून को ही शाम 5:30 बजे JNU PG MSc एडमिशन्स के बारे में। तो जिन लोगों को भी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, यानी कि पर्सनली अगर बात करनी है मुझसे, तो आपको 100 रुपीज़ पर सेशन, 100 रुपीज़ पर सेशन मतलब आप किसी भी सेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर सेशन आपको फोन पे या जीपे के थ्रू, जो ये नंबर शो हो रहे हैं 8955241577, इस पे आपको पे करना होगा। और उसके बाद मैं आपको जूम जो सेशन है उसके लिए ऐड कर दूंगा। पर सेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहेंगे 20 रहेंगे। किसी भी सेशन में अगर स्टूडेंट्स 5 या 5 से कम होते हैं तो वो सेशन ऑटोमेटिकली मैं कैंसिल कर दूंगा। हालांकि उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, फिर उन पे फोन के थ्रू कन्वर्सेशन उनके साथ हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि जो आपके सवाल आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं इतने सारे, तो उनका सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है तो वो ये सेशन ज्वाइन करें, अदरवाइज मैं लगभग सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर क्लियर कर ही देता हूँ। ठीक है ना? तो चलिए भाई वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो HCU यानी कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग क्या है। तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है इंडिया की। आउट ऑफ 200 10वीं रैंक है इनकी 2023 के अंदर। 2023 में ओवरऑल जो रैंकिंग है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, वो नंबर 10 है आउट ऑफ 200 यूनिवर्सिटीज। फर्स्ट इन हैदराबाद के अंदर फर्स्ट है और तेलंगाना के अंदर सेकंड है। 2022 की रैंकिंग की बात करें तो आउट ऑफ 200 कॉलेजेस 20th नंबर पे है। हैदराबाद में सेकंड नंबर पे था और तेलंगाना में भी सेकंड था। इसी तरह से 2021 की रैंकिंग की बात करें तो 17 सेकंड और सेकंड। इसका मतलब साल दर साल इसकी रैंकिंग जो है बढ़ी रही है। पिछले साल 20, 30 और इस बार 10 आ गई है, तो जंप मारा है अच्छा खासा। तो अगर आपका यहाँ पर एडमिशन होता है तो मेरे हिसाब से HCU DU और इनसे कम नहीं है ये, है ना। खासकर जो लोग प्रेफर करते हैं वो साउथ इंडिया के लोग प्रेफर करते हैं। फिर भी अगर नॉर्थन इंडिया वाले लोगों का या वेस्ट इंडिया वाले लोगों का भी एडमिशन यहाँ होता है, मतलब किसी भी पार्ट से आपका एडमिशन होता है, तो मेरे को लगता नहीं कि छोड़ना चाहिए, अगर इन केस आपको JNU DU PG DU और BHU नहीं अलॉट हो रहे हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से MSc कोर्सेज के अंदर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मैं सिर्फ MSc कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो MSc मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। इनटेक है टोटल 50, है ना। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स क्राइटेरिया, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो 60% मार्क्स का है। इन द एग्रीगेट ऑप्शनल सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपका कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें भी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर ओवरऑल आपकी 60% होनी चाहिए।
है ना। मैथमेटिक्स, ये जो 60% का मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपकी ओवरऑल यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों में मिला के 60% इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कम जा रही हो। ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए, विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और दोज स्टूडेंट्स हैव बीए बीएससी कोर्स इन मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने बीए बीएससी कर रखा है तो उसके अंदर 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर या स्टैट्स के अंदर आपके कम से कम ओवरऑल टोटल मिला के फर्स्ट से और फाइनल ईयर तक 60% आपका थोरोली एग्रीगेट निकलना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 25 है और क्वालिफिकेशन वही है जो सेम है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते आपका मैथमेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट वहां पर होना चाहिए जिसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। बीएससी फिजिक्स की बात करें तो एमएससी फिजिक्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 56 है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? बीएससी विद मिनिमम 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ द सब्जेक्ट विद फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, है ना, इन द कॉम्बिनेशन विद मैथमेटिक्स। और देखो, आपके पास बीएससी आपने कर रखी है तो बीएससी के अंदर आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स और उसके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए मैथमेटिक्स का, है ना। मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और थोरोली इन दोनों जो फिजिक्स के अंदर जो है थोरोली आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। मतलब कि फर्स्ट ईयर में अगर 50 नंबर का फिजिक्स का पेपर था, सेकंड ईयर में अगर 50 नंबर का फिजिक्स का पेपर था और थर्ड ईयर के अंदर 50 नंबर का फिजिक्स का पेपर था, तो टोटल हो गए 150। तो 150 का 60%, 15 छिक 90, यानी कि 90 नंबर कम से कम आपके फिजिक्स के अंदर होने चाहिए, तीनों में मिला के 60%। अगर उससे कम है तो फिर आप आउट हो जाओगे, एडमिशन से आउट हो जाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा विद एटलीस्ट 55% फिजिक्स के अलावा अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है फिजिक्स का और मैथ्स का, कम से कम ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने थर्ड ईयर में उनके पास मैथ्स नहीं होगा, थर्ड ईयर में उनके पास कोई और सब्जेक्ट होगा तो वो नहीं चलेगा। फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स मैथ्स, सेकंड ईयर में भी फिजिक्स मैथ्स और थर्ड ईयर में भी फिजिक्स मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है और मिनिमम 60% मार्क्स आपके हैं, ठीक है, तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। बीई बीटेक वाले भी यहां पर एलिजिबल है। जिस तरह से जेएनयू के अंदर बीई बीटेक वाले एलिजिबल थे, उसी तरह से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीई बीटेक वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि आपके फिजिक्स के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए तीनों साल को मिलाकर। ओवरऑल आपकी परसेंटेज 55% कम से कम होनी चाहिए। SC ST का रिलैक्सेशन रहता है 5% का। उसके अलावा अगर आपने बीई बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का आपको खासा ध्यान रखना है। फिजिक्स के साथ मैथ्स का कॉम्बिनेशन तीनों साल चलना चाहिए। एक साल भी अगर गैप हो गया तो आप अलाउड नहीं है। आगे बात कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी वही, केमिस्ट्री का जो एग्रीगेट है आपका 60% होना चाहिए। केमिस्ट्री के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बनना चाहिए फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का, है ना। ये यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपने केमिस्ट्री के साथ लिया हुआ है बायोलॉजी या जूलॉजी या बॉटनी लिया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है एमएससी केमिस्ट्री के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं वापस बोल रहा हूं, आपके पास केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स या मैथ्स के साथ होना चाहिए तीनों साल का। अगर इन दोनों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं है और आपके पास बॉटनी है, जूलॉजी है, तो आप अलाउड नहीं है एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। Candidate admitted to MSc Chemistry should be able to conduct their experiments on their own. There will be no provision for allowing an assistant or scribe to the experiment. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो 56 थी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 26। BSc विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ साइंस सब्जेक्ट विद केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। प्लांट बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 23। BSc विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ साइंस सब्जेक्ट विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बॉटनी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 15। BSc विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ साइंस सब्जेक्ट विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट जूलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं भाई, है ना। माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में। एनिमल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एन एग्रीगेट इन ए नेचुरल एंड अलाइड साइंस बीटेक। बायोटेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% क्यूमुलेटिव मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, बी बीटेक या साइंस के अंदर आपके पास डिग्री हो, 60% क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास मार्क्स।
ठीक है, तो ये था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। स्पेशली यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में जिनके पास CVZ होगा, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी या बॉटनी और जूलॉजी जिनके पास होगा, वो यहाँ पर अलाउड नहीं है एडमिशन के लिए। कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास फिजिक्स का और मैथ्स का, या केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स हो या केमिस्ट्री के साथ मैथ्स हो, और वो तीनों साल हो। ऐसा नहीं कि एक साल कर लिया और दूसरे साल कुछ और है, वो नहीं चलेगा। सीट मैट्रिक्स, उसके बाद बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। हालांकि मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी मैथमेटिक्स में जैसे मैंने बताया था 50 सीट्स हैं। तो जनरल की है 19 सीट्स, SC की है 8, ST की है 4, OBC की 14, EWS की 5 और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 50। 2 PH है और 2 DP है। स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, ये सारा यहाँ पर पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। इसको मैं डिस्क्राइब ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ, टोटल नंबर सीट्स आपको बता चुका हूँ। ठीक, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म लगाएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म निकलेगा, रिजल्ट के बाद निकलेगा वो, है ना। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आपको, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिएगा, आपको 12th का सर्टिफिकेट चाहिएगा, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट। इन केस आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो रिजल्ट अवेटेड का जो परफॉर्मा है वो आपको फिल करके वहां पे लगाना पड़ेगा। बैचलर डिग्री की मार्कशीट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है उसकी स्कैन कॉपी, TC जो आप लास्ट इंस्टीट्यूट में पढ़े थे उसकी TC चाहिएगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWD, वार्ड ऑफ डिफेंस सर्टिफिकेट एज। तो इसके जो फॉर्मेट है इन जो सर्टिफिकेट्स के, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द OBC NCL सर्टिफिकेट। OBC NCL सर्टिफिकेट का जो आप फॉर्मेट है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इससे ना, ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसी तरह से EWS का जो फॉर्मेट है वो भी आपको यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। तो जिन बच्चों का ये डाउट है कि EWS का फॉर्मेट कहाँ से लाएं या OBC NCL का फॉर्मेट कहाँ से लाएं, तो यहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट पहले ही बनवा के रख लो आप, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, फिर काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों को इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्रिपेयर रखने हैं पहले ही। उसके बाद यदि मैं बात कर लूँ हॉस्टल फीस की, हॉस्टल फीस से पहले मैं अगर बात कर लूँ कि जो कोर्स फी है वो क्या रहने वाली है, तो अगर मैं बात करूँ MSc मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स की मैं बात करूँ, तो एक साल की जो फी रहेगी एक साल की जो फी रहेगी वो रहेगी 8,180 रुपये, है ना। एक साल की जो फी रहेगी वो रहेगी 8,000, नहीं ये 8,180 नहीं है, ये है सेकंड नंबर पे है ग्रैंड टोटल। हाँ, ये पर सेमेस्टर फीस, पर सेमेस्टर जो फीस पड़ेगी आपकी 8,180 रुपये, ये पड़ेगी मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स में। यहाँ पर जो ये फी है ये पर सेमेस्टर है, ट्यूशन फी पर सेमेस्टर है और ये सारी चीज़ें पर सेमेस्टर है। इसी तरह से केमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सभी की जो फीस पड़ेगी 9,405 रुपये। बायोकेमिस्ट्री के लिए जो फीस पड़ेगी 10,230 रुपये पड़ेगी। उसी तरह से हम बात करें एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ फीस पड़ेगी 12,450 और MSc बायोटेक्नोलॉजी की जो फीस पड़ेगी 14,400। MSc बायोटेक्नोलॉजी शायद मेरे को लगता है गेट 20 है, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं आपको वापस जब पूछो किसी का कुछ आएगा कमेंट वगैरह तो मैं एक बार चेक करके वापस आपको बता दूंगा। CUET PG से मेरे हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं देते हैं, गेट से एडमिशन देते हैं बायोटेक में, फिर भी मैं एक बार चेक करके बता दूंगा आपको। बाकी ये फीस तो आपकी यही रहने वाली है जो मैंने आपको बता दिया, पर सेमेस्टर फीस है ना ये। उसके बाद बात कर लें हॉस्टल, तो हॉस्टल यहाँ पर टोटल 22 हॉस्टल हैं, पूरा ग्रीनरी में फैले हुए हैं। हॉस्टल की फीस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो फी है वो है 3,850 रुपये। कितनी है? 3,850 रुपये है। और अगर हम बात करें SC ST कैटेगरी विद इनकम अबाउ 2 लाख, जिनकी अब SC और ST कैटेगरी के लोग जिनकी इनकम 2 लाख के ऊपर है उनकी फ़ी पड़ेगी 3,150 रुपये, और जिनकी इनकम 2 लाख के नीचे है उनकी फ़ी पड़ेगी 2,150 रुपये। ठीक है, जिनके पास वैलिड इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा SC ST में, उनकी फीस भी 3,150 रुपये ही लगेगी। कितनी लगेगी? 3,150। अब इस फीस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होंगे? एक तो आपको मैथ्स का डिपॉजिट कराना पड़ेगा 2,500 रुपये, जो कि रिफंडेबल होगा। ये आपको एट द टाइम ऑफ हॉस्टल एडमिशन ये फीस देनी पड़ेगी आपको। पर सेमेस्टर रूम रेंट जो रहेगा पर सेमेस्टर वो 500 रुपये रहेगा। क्रॉकरी पर सेमेस्टर 250 रुपये रहेगा। UOH हॉस्टल फंड वो 600 रुपये रहेगा, यानी कि 2,500 रुपये आपको एक सेमेस्टर के बाद वापस से मिल जाएगा। फिर से आपको 3,150 रुपये जमा कराने हैं, जिसमें से 2,500 रुपये आपका हमेशा जो है वो कॉशन मनी के तौर पर जमा रहेगा। कुल मिला के जो फीस लग रही होगी वो कुल एक सेमेस्टर की
एक्सक्लूडिंग मैथ्स फीस एक सेमेस्टर की जो फीस लग रही होगी वो लगभग 1000 रुपये लग रही होगी, जिसमें से 2500 रुपये आपको टोटल जो आप 3100 रुपये जमा कराएंगे उसमें से आपको 2500 रुपये वापस मिल जाएंगे, तो फीस आपकी कुछ में 600-700 रुपये ही बचती है। मैथ्स के जो चार्जेस हैं वो आपके अलग से रहेंगे, मैथ्स की जो फीस है वो अलग लगेगी, जो भी फी होती है वो लगेगी। मेरे हिसाब से 3000 रुपये पर मंथ मैथ्स का कम से कम होना चाहिए, या 2000 1000 जो भी होता है वो मैथ्स का लगेगा वहाँ पे। उसके बाद ये बात कर लें कि सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, और हमने देखा भी शुरू में कि रैंकिंग जो इसकी है वो टॉप 200 यूनिवर्सिटी के अंदर 10 नंबर पे लाई करती है। तो यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, अगर मैं बात करूँ एमएससी में, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स और एमएससी स्टैट्स, तो इनके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो स्कोर है वो 210 प्लस कम से कम होना चाहिए जनरल के अंदर, और भी मैं इसको 215 बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 215 कम से कम प्लस जनरल के अंदर होना चाहिए। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 205 प्लस आपका कम से कम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 210 प्लस कम से कम होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पर आपका स्कोर 130 प्लस, और अगर आप एससी कैटेगरी से 120 प्लस, और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो ये स्कोर आपका कम से कम 150 प्लस होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें बाकी जो कोर्सेज हैं, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंस के कोर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, तो इन सभी कोर्सेज के अंदर एडमिशन के लिए आपके कम से कम 220 प्लस मार्क्स होने चाहिए जनरल के अंदर। और बाकी अगर आपको ओबीसी में लेना है तो ये 210 प्लस कम से कम हो। ईडब्ल्यूएस के अंदर 214 या 213 के आसपास। कैटेगरी में आप हैं, एससी में है तो 160 या 170 के आसपास, और अगर आप एसटी में है तो लगभग 140, इतने स्कोर कम से कम आपके होने चाहिए, है ना। तो इसके अलावा आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा या जैसे ही मैं आपके कमेंट देखूंगा तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई करूं। उसके अलावा आपको पर्सनल काउंसलिंग अगर चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस की अभी मैंने प्लान की है, इन कॉलेजेस की, टीयू की और जेएनयू की और डीटीयू एनएसआईटी की, तो इनके लिए आपको अगर पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, 1-to-1 इंटरेक्शन आपको करना है, लाइव इंटरेक्शन आपको करना है जूम ऐप के थ्रू, तो आप ये पर्टिकुलर डेट पे और पर्टिकुलर टाइम को के अंदर मेरे को जूम ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको पहले रजिस्टर करना होगा, एनरोल करना होगा। 100 रुपीज आपकी पार्टिसिपेशन फी होगी। एक सेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 20। अगर किसी भी सेशन में 5 से कम स्टूडेंट्स रह जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या मतलब बात करना चाहते हैं, उनको पर्सनली कुछ जानना है, तो वो फिर उनकी मैं फोन पे काउंसलिंग कर सकता हूँ, है ना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई भी आपके डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। उनका जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।